मुगल बादशाह अकबर के काल से संबंधित प्रश्न उत्तर, जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे बाहर नहीं पूछा जाता। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। मुगल बादशाह अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसके पिता का नाम हुमायूं और उसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को आमेर कोट के राजा वीरसाल के निवास पर हुआ था। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि अकबर का जन्म हिंदू राजपूताना में हुआ था, तो हिंदू राजवंश में हुआ था। अकबर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को भारत का बादशाह घोषित किया गया। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कालानौर नामक स्थान में किया गया। अकबर का संरक्षक बैरम खान था। अकबर का पहला संघर्ष हेमू से हुआ, जिसको पानीपत की द्वितीय लड़ाई भी कहते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 9 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू का पूरा नाम राजा हेमचंद विक्रमादित्य था, जो कि एक हिंदू सम्राट थे। हुमायूं के मरने के बाद हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया था और अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हरा करके दिल्ली की गद्दी वापस हासिल की। अकबर ने बैरम खान को खान बाबा एवं खाने खाना की उपाधि दी थी। बैरम खान अकबर का संरक्षक सन 1560 ईस्वी तक ही रह पाया। दोस्तों, साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अकबर 14 साल की उम्र में बादशाह बना था। अकबर की ताकत को देखते हुए सभी राजपूत राजाओं ने अकबर के सामने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने अपनी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात अकबर और महाराणा प्रताप में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ये युद्ध अप्रैल 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु सन 1597 ईस्वी को हुई थी। अकबर के सेनापति राजा मान सिंह थे और अकबर के प्रधानमंत्री अतका खान थे। पेटीकोट शासन का संबंध तीसरे मुगल बादशाह अकबर से है। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल से संबंधित थी। ये प्रणाली उस समय काफ़ी प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक थे तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा आदि। मुगल काल के हिंदी साहित्य के प्रमुख हिंदू विद्वान थे तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और बीरबल। मुगल काल के प्रमुख मुस्लिम विद्वान थे गुलबदन बेगम, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्बास खान सरवानी, निजामुद्दीन बख्शी और खफी खान इत्यादि। अकबर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार थे खुनरू, फर्रुख बेग, कुली, दसवंत, बसावन, ताराचंद्र, जगन्नाथ, अब्दुस समद। इन सब में से अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुस समद और अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के शासनकाल की मुख्य विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। अकबर ने दिन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी। दिन-ए-इलाही धर्म की स्थापना सन 1581 ईस्वी को हुई थी। दिन-ए-इलाही का अर्थ ईश्वरीय धर्म होता है। अकबर इबादत खाना में विभिन्न धर्मों पर विचार विमर्श करता था। फतेहपुर सिकरी की स्थापना सन 1571 ईस्वी को हुई थी। जाजिया कर का अंत अकबर द्वारा सन 1564 ईस्वी में किया गया। अकबर का दरबार आगरा और दिल्ली 2 जगह लगता था। अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सिकरी थी। स्थापना कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृति थी
दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरे का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, चिकित्सालय, जोधाबाई का महल, कोषागार, इबादत खाना, शिफा खाना, जनाना बाग, जनाना रास्ता, मीना बाजार, नौबत खाना, हवा महल, टोडरमल का महल, हिरन मीनार, अटक का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला इत्यादि। अकबर के दरबार के नौरत्न थे अबुल फजल तथा फैजी, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, बीरबल, हकीम हुक्काम, मुल्ला दो प्याजा और तानसेन। मुगल साम्राज्य की आय के मुख्य साधन थे भूमि लगान और व्यापार कर। मुगल काल में भारत नील, कपड़ा, सोरा और मसाले की वस्तुओं का निर्यात करता था। अकबर ने सिंध विजय के लिए अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा था। सन 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल और बिहार के दाऊद खान शासक को पराजित किया। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। मुगल काल में अकबर ही ऐसा शासक हुआ जो सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। अकबर की मृत्यु 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। अकबर को सिकंदरा के पास दफनाया गया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।